अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। इस वक्त ठीक 2:30 बज चुके हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के हवाले से आपको बता रही है, जहां पर यूजीसी की जानिब से जो रेगुलेशन 2026 बिल पेश किया गया था, उसके हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूजीसी 2026 जवाबित पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। नई अर्जियां साबिका केसेस के साथ यकजा करने की हिदायत दी गई है और जवाबित के निफाज पर उबूरी रोक बरकरार रखी गई है। चीफ जस्टिस का जात पात इम्तियाज पर इजहार तशवीश आज भी देखने को मिला है। आपको बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के हालिया 2026 जवाबित या यूजीसी रेगुलेशन बिल 2026 को चैलेंज करने वाली 2 नई दरखास्तों पर मरकजी हुकूमत और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी कि उन दरखास्तों को पहले से जेर समात अर्जियों के साथ यकजा करके एक साथ समात की जाए। नई दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये कवायद जनरल कैटेगरी के खिलाफ इम्तियाजी हैं और उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं। अदालत उज़्मा इससे कबल भी मरकज और यूजीसी को नोटिस जारी कर चुकी है और जवाबित या रेगुलेशन के निफाज पर उबूरी रोक लगा दी गई थी, जबकि समात के दौरान एक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दी गई थी जो उन कवायद पर नजर सानी करे। यूजीसी के साल 2026 जवाबित के तहत मुल्क भर की जामियात या यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में मसावी मवाके मराकिज या ईओसी और कैंपस सतह की कमेटियां कायम करना लाजमी करार दिया गया था पिछले फैसले के अंदर, ताकि इम्तियाजी सुलूक की शिकायत की जांच और मसावात को फरोग दिया जा सके। ताहम जनरल कैटेगरी तलबा के एहतजाज के बाद इन पर अमल दरामद रोक दिया गया और बेंच ने कवायद में मुकम्मल इबाहम की निशानदेही करते हुए कहा कि ये गलत इस्तेमाल का सबब बन सकते हैं या ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने समात के दौरान आजादी के 75 साल बाद भी जात पात या कास्टिज्म पर मबनी इम्तियाज के बरकरार रहने पर तशवीश का इजहार किया है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला आज ये कि यूजीसी 2026 जवाबित रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकजी सरकार और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके तहत नई अर्जियां साबिका केसेस के साथ यकजा करने की हिदायत दी गई है ताकि तमाम अर्जियों पर एक ही बार समात हो सके। नाज़रीन, एक तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आरजी मुलाजमीन को मुतमईन करने के लिए बयान भी दिया गया, लेकिन यह मामला थमा नहीं है और आज जम्मू के अंदर पीएचई के आरजी मुलाजमीन की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया है। सेक्रेटरीट घेराव की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद रही, जिसकी वजह से उन्हें सेक्रेटरीट जाने से रोक दिया गया है फिलहाल। और वजीर आला से मुस्तकिली पॉलिसी पर वजाहत तलब की गई है। आरजी मुलाजमीन की जानिब से 32 सालों से कोशिश जारी है, हल होना जरूरी है, ये आरजी मुलाजमीन की जानिब से मौक़िफ़ जाहिर किया गया। और ये तस्वीरें आज की ताज़ा तरीन तस्वीरें ये जम्मू से आ रही है, जहां पर जम्मू में पीएचई के आरजी मुलाजमीन की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया और सेक्रेटरीट घेरने की कोशिश की जा रही है। ताहम सेक्रेटरीट के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर आला के दिए हुए बयान पर मुतमईन है कि इस साल आरजी मुलाजमीन का मसला हल करने के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इक़दाम करने के हवाले से खिंदानी कराई गई है, लेकिन वज़ीर आला के बयान में वजाहत नहीं है, जिसकी वजह से आरजी मुलाजमीन को माजी की तरह यह भी महज एक बयान से ज्यादा कुछ और नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि आरजी मुलाजमीन को यह वजाहत दी जाए कि किस महीने से और किस एसआरओ के तहत मुस्तकिली का अमल लागू होगा।
یہ تصویریں آپ کو جموں سے دکھانے کی کوشش کریں. جموں کے اندر یہ جو آج احتجاج دیکھنے کو ملا ہے, پہلے وہ تصویریں, اس کے بعد بیان بھی آپ کو سناتے ہیں. تمہاری آواز دو, آواز دو, زندہ باد, زندہ باد, آواز دو. میں راجندر سنگھ تاج. آج کا جو ہمارا وروध پردرشن ہے, یہ عمر صاحب کی اس وعدہ خلافی کو, جو وعدہ تو انہوں نے پورا کیا, لیکن وعدے میں کلیئر نہیں کیا کہ جل شکتی پی ایچ ای کے جو اسینشل سروس ہے, جس نے کرونا میں کام کیا, جس نے ملٹنسی میں کام کیا, جس نے انڈو پاک یدھ میں کام کیا اور پیچھے فلڈوں میں کام کیا, جو 24/7 کام کرتے ہیں, ان کو ہم کس SRO میں ریگولائز کر رہے ہیں اور کتنا پے گریڈ میں ریگولائز کر رہے ہیں اور کتنے فیز میں جل شکتی پی ایچ ای والوں کو ریگولائز کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے 32 سال کا ہمارا شوشن, جو عمر صاحب نے کہا ہم اس سال ریگولائز کریں گے, لیکن ریگولائزیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. نہ SRO کلیئر ہے, نہ SRO کلیئر کیا, اور یہ ساری چیزیں جو خدشہ تھا ہمارے دل میں. ہاں یہ مانا کہ انہوں نے ہفتے میں 2 بار یہ بول دیا ہم ان کو ریگولائز کرنے جا رہے ہیں, اور کل شام کو یہ بھی بولا کہ ہم ان کو اسی سال ریگولائز کرنے جا رہے ہیں. جناب, ہمیں ریگولائزیشن کس SRO کے تحت کس مہینے سے شروع کر رہے ہو اور کتنے لوگوں کو ریگولائز کر رہے ہو فرسٹ فیز میں, یہ ساری چیزیں کلیئر چاہیے. جیسے آپ نے MLA کی تنخواہ بڑھانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی, وہ کمیٹی کی رپورٹ آ گئی, آپ نے 3 لاکھ تنخواہ پرپوز کر دی, وہ ہاؤس لون بغیر انٹرسٹ 75 لاکھ کر دیا. اسی طرح ہمیں بھی کلیئرٹی چاہیے, ہمیں بھی پتہ لگا ہمارا آنے والا فیوچر کیا ہے. آج آپ ہم یہ کہہ کے کہ ہم اس سال آپ کو ریگولر کرنے والے ہیں, تو جناب وہ روڈ میپ بتائیے جو 11 مارچ 2025 کو آپ نے اسمبلی میں بولا تھا کہ 6 مہینے کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اور اگلے بجٹ میں ہم ان کو ریگولر کرنے والے ہیں. تو اسی لیے آج جو سچولا گراؤ ہے, یہ عمر صاحب کو جو ہماری بات اچھی طرح سنائیں دی, وہ اسمبلی میں جا کے ہم اسمبلی کے باہر سے سنائیں گے اور اپنے حق میں پالیسی لے کے رہیں گے, کلیئر کٹ پالیسی جو 32 سال کی سرکار. ناظرین, ایک طرف سے جہاں جموں کے اندر احتجاج کیا گیا ہے, وہیں پر سری نگر کی لال منڈی میں بھی عارضی ملازمین کی جانب سے آج احتجاج کیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں جہاں پر مستقلی اور ترقیاں دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے, تنخواہوں میں نظر ثانی کی مانگ کی گئی ہے اور JKJAC کا پرامن مظاہرہ, احتجاج میں شدت کی دھمکی بھی آج دی گئی ہے. آپ کو بتا دیں جہاں پر یہ سری نگر کی تصویریں ہیں, جہاں پر جموں کشمیر گورنمنٹ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام زرعی کمپلیکس لال منڈی سری نگر میں ایک روزہ پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا, جس میں مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ سینکڑوں ملازمین, ڈیلی ویجز اور عارضی کارکنوں نے شرکت کر کے اپنے طویل عرصے سے زیر التوا مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی. مظاہرین نے خدمات کی مستقلی, زیر التوا ترقیوں کی منظوری, تنخواہوں اور اجرتوں میں نظر ثانی اور دیگر سروس سے متعلق مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 12 یقین دہانیوں کے باوجود ان کے جائز مطالبات برسوں سے پورے نہیں ہوئے, جس کے باعث ہزاروں ملازمین کو مالی مشکلات اور پیشہ ورانہ غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ ملازمین کی فلاح و بہبود اور انتظامی کارکردگی کی بہتری کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں. جبکہ احتجاج پرامن اور نظم و ضبط کے ساتھ منعقد ہوا اور شرکاء نے جمہوری اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ملازمین
हम यहाँ खेलने के लिए नहीं आए हैं। आज हम गुजारिश करने के लिए आए उमर साहब से, उमर साहब आज कुछ करो हमारे लिए। 30 साल हो गए बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे कहीं के नहीं रहे, न पढ़ा सकते हैं न लिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों के लिए एक माँ बाप अपना जान तक भी हाजिर करता है, मगर हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास 10 रुपये में एक रोटी आती है, किसको खिलाएंगे? वो हमारे पास नहीं होती है, किसको बताएंगे हम? जो हमने फार्म भरना है, आज मैं एग्रीकल्चर से हूँ 25 साल बराबर, मगर उमर साहब हमारा ये आंसू की बदवा मत ले लो। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के खातिर रेगुलेशन पॉलिसी वाज़ेह करें कि इस 2026 को हम भी अपना घर पर गुजर अच्छी तरह से बसर करेंगे। बाकी क्या कह सकते हैं हम? जो हमने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है वो तो हमने लगाई है। अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आज भी हमारा मसला हल नहीं हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती। कहना चाहता आपकी वसादत से मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, तमाम एमएलए साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मैं गवर्नर साहब, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बजट सेशन में ये मांगना मत करो। हमारे बच्चे ये मांगना मत करो, ये मांगना मत करो। हमारे बच्चे तरस रहे हैं, क्या खाएंगे? हमारे अपने बच्चे को क्या दे देंगे? मेरी माँ है घर में, सबों की माँ है, हर किसी की माँ है, बहन है। हम बेचारे, हमारे बच्चे अब शादी के तैयार हुए हैं, किसको बताएंगे? अब उमर सरकार मत करो हमारे साथ, बददुआ लगेगा। मगर आज उम्मीद जागी है, इस बजट सेशन में हमारा मसला हल होगा, हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी होगी। Jammu and Kashmir Government Employees Joint Action Committee are in collaboration with Jammu and Kashmir Pensioners and Senior Citizens United Front. आज ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जम्मू प्रेस एनक्लेव और श्रीनगर के लाल मंडी एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स में जो मुनक्किद हो रहा है। मकसद और मुद्दा इस प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का यही है कि सरकार को जो बजट सेशन में हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, वो चाहे टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ जो तमाम महकमों में आर्जी हैसियतों में काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन हो, या उनकी पेंडिंग सैलरीज हो, वेजेस हो, या उनकी बाज़ाबादकारी, उनके एकोमोडेशन के साथ साथ उन तमाम इश्यूज़ को जो वक्त की सरकार ने मंजूर किए हैं और जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट मुलाजमीन की भी, उन पेंशनर्स की भी, इसके साथ साथ जो ढेर सारे बेरोज़गार नौजवान इस जम्मू कश्मीर में इस आशा में इस बजट के हवाले से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी एकोमोडेशन यकीनी बनाई जाएगी। बजट में सिर्फ खोखली चीज़ें देखने को मिली और कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रस माहौल हर एक कम्युनिटी को फेस करना पड़ा। मुलाजमीन के साथ साथ वर्करान और डेली वेजर आज ये तैयार कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आए बगैर इस सरकार को हमें आईना दिखाने के बगैर और कोई चारा नहीं है। ऑल जे.एंड.के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स के जो है डेली वेजर्स आए हैं। इनका मुतालबा यही है कि इनको जो है बजट में, इनकी बजट सेशन में कोई भी बात नहीं की गई है और रेगुलराइजेशन जो कि बहुत लंबे अरसे से इनको वादे किए जा रहे थे, इन्हें रेगुलराइज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये तमाम तर एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, एहतजाज पर है। इनकी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द इन्हें रेगुलराइज किया जाए ताकि इन्हें भी जो है राहत मिल सके। बहुत अरसे से जो है इन्हें ये वादे किए जा रहे हैं कि इन्हें जो है परमानेंट किया जाएगा, रेगुलराइजेशन जो है इनकी की जाएगी, लेकिन नहीं, अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। इनका कहना यही है कि इनको उम्मीद थी इस बजट सेशन से, लेकिन बजट सेशन में इनकी कोई भी बात जो है वो नहीं की गई। अब इनका मुतालबा यही है कि जल्द से जल्द इनकी जो है मांग सुनी जाए और इनके जो तमाम तर इनसे वादे किए गए हैं वो भी पूरे करें। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ।
जम्मू कश्मीर के ज़िला जम्मू के इलाका बठिंडी में ईरान के इस्लामी इनकलाब के 47 बरस मुकम्मल होने और 48वें साल के आगाज़ के मौके पर मसलक अहले तशरीह की जानिब से एक अजीम उशान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए दीन, दानिश्वरों और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इनकलाब इस्लामी को असर हाजिर का अहम तारीख़ी वाक़या करार देते हुए कहा कि इसने ईरान में शाही निज़ाम का खात्मा करके दुनिया भर के मजलूमों को बेदारी, खुद मुख्तारी और मज़ाहमत का पैगाम दिया। जबकि इनकलाब के बानी रहनुमाओं और मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल उज़्मा सईद अली खामनई को खिराज तहसीन पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में नौजवानों को ईमान, वहदत और इस्तिकामत के उसूल अपनाने की तलकीन की गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स के जरिए वाबस्तगी का इजहार किया और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि तकरीब का इख्तिताम दुआ और इत्तेहाद उम्मत के अज़्म के साथ किया गया। रहमानिर्रहीम। आज इनकलाब इस्लामिया ईरान के कामयाब हुए 47 साल पूरे हो चुके हैं और 48वां साल जो है वो शुरू हुआ है। यह इनकलाब जो है वो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी बशरियत के लिए। इस इनकलाब के ज़रिए से दुनिया को ये पैगाम दिया गया है कि दुनिया जुल्म और सितम के लिए नहीं बनी है, ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए नहीं बनी है, चंद लोगों की डिक्टेटरशिप के लिए नहीं बनी है, बल्कि दुनिया में तमाम इंसानों को अल्लाह ने बराबर से जीने का हक़ दिया है और यह हक़ पूरी दुनिया के इंसानों को मिलना चाहिए। ये इनकलाब सिर्फ़ एक कौम का या एक मज़हब का या किसी एक आइडियालॉजी का, किसी एक दीन का इनकलाब नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के इंसानों के मफाद और उनके फ़ायदे के लिए है। चूँकि आपको पता है कि एक ज़माने से पहले 2 ब्लॉक थे, मशरक़ी ब्लॉक और मगरबी ब्लॉक, रशिया और अमेरिका। वो दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अब रशिया को किसी तरीके से तोड़ करके अब एक है डिक्टेटर जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, पूरी दुनिया को निगलना चाहता है, पूरी दुनिया को हड़प करना चाहता है और पूरी दुनिया को अपने जुल्म और सितम का शिकार बना रहा है, निशाना बना रहा है। उसके गवाह तारीख़ इंसानियत है। आज फ़लस्तीन को देखो कि उसके क्या हालत की है। इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, इसके पीछे इसराइल का हाथ है, इसके पीछे इंसान दुश्मन अनासिर का हाथ है। ये इनकलाब जो आया है इन्हीं ज़ालिमों को का कलाकमा करने के लिए और इंसानों के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और ये साबित किया इस इनकलाब ने कि पूरी दुनिया एक तरफ थी और कोई नहीं चाहता था कि इमाम ख़ुमैनी कामयाब हो इस इनकलाब को लेकर के, लेकिन वो फ्रांस से सिर्फ अल्लाह की ताकत का सहारा लेकर के तैयारे में बैठते हैं और तेहरान में आते हैं। उस तेहरान में कि जहाँ आग लगी हुई थी, चारों तरफ गोलियां बरस रही थी, कोई गारंटी नहीं थी कि कोई ये ज़िंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की ताकत का सहारा लेकर के वहाँ आकर के ऐलान किया कि हम इस दुनिया में और इस ईरान में कमज़ोर लोगों की हुकूमत कायम करेंगे और पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुँचाएँगे कि अगर दुनिया हक़ का सहारा लेकर के, अल्लाह का सहारा लेकर के और अपने आज़ादी इख्तियार का सहारा लेकर के अपने हक़ का मुतालबा करना चाहे तो दुनिया के ज़ालिमों का कला कमा किया जा सकता है, इन फ़िरौनों को ख़त्म किया जा सकता है, इन नमरूदों को मिटाया जा सकता है। देखिए जनाब, ये पिछले 18 साल से हमारी शिया फेडरेशन सूबा जम्मू, जो गेट वे ऑफ जम्मू कश्मीर है, हमारा सरजमीन जम्मू बठिंडी, यहाँ हम 18 साल से योमुल्ला के तौर पर इसको मनाते हैं। तो ये योमुल्ला जो है हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे ईरान के हमारे जो उस दौर के रज़ा शाह पहलवी का जो दौर था, उस दौर में बड़ी बुराइयाँ और कत्ल वारत था, ज़िनाखोरी थी, शराब नोशी थी, वो दुनिया की तमाम जो बुराइयाँ थी उस दौर में हुकूमत में था। तो हमारे एक मर्द मुजाहिद हमारे आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने एक इनकलाब के तौर पर एक तहरीक चलाई उसके खिलाफ और उन्होंने ईरान का जो उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया और अपनी नई हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है और जो अल्लाह की चाहने वाली की हुकूमत है उसको कायम किया। उसी इनकलाब को हम चाहते हैं कि और पूरी दुनिया में फैलाया
लाया जाए ताकि अमन हो। ईरान ने हमेशा उसका साथ दिया, मजलूम का साथ दिया, भले कोई भी हो, किसी भी जात से, बरादरी से हो, किसी मजहब से हो। तो ईरान ने हर बार अपनी जो कुर्बानियाँ जो मजलूम के से दी है, और इसी को सिलसिले में हम खुशी के तौर पर इसको पूरी दुनिया में चाहते हैं कि इसको फैलाया जाए, इस जुमला को फैलाया जाए ताकि अमन शांति हो। इधर बडगाम के इलाका मिरगुल में वाक़े हौज़ बाबुल आलम में भी आज अंजुमन शरई शियान बडगाम की जानिब से इस्लामी इनकलाब ईरान की सालगिरह नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसमें अंजुमन के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़वी, दिगर जईद उलमा किराम और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने इस्लामी इनकलाब ईरान की तारीख़, उसके मकासद और आलमी सतह पर इसके असरात पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये वो अजीम इनकलाब है जिसे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जुल्म व इस्तिबदाद के खिलाफ बर्पा किया और जिसने दुनिया भर के मजलूमों को बेदारी और हुर्रियत का पैगाम दिया। इस मौके पर आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़वी ने अपने खिताब में कहा कि इनकलाब ईरान सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि ये हक व बातिल के दरमियान जदोजहद की अलामत है और आज भी हमें इसके पैगाम को समझकर अपने माशरे में इत्तिहाद, शऊर और दीनी बेदारी को फ़रोग़ देना चाहिए। मैं आपको और आपके तवस्सुत से पूरे आलम को मिल्लत ईरान वली अम्र मुस्लिमीन के खिदमत में 47वीं सालगिरह का हदिया तबरीक अर्ज करता हूँ। आज का दिन आलम के लिए खुशी का दिन है, जो इनकलाब इंसाफ के लिए, अदल के लिए पैदा हुआ है। में इंसानियत, अदल, इंसाफ, पूरे आलम को अदल मुमकिन हो, इंसाफ मुमकिन हो। तो ये इसीलिए वजूद में आया है ताकि दुनिया में अदल और इंसाफ कायम हो सके। और इस सिलसिले में ख़त्म मरतबत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, खैरुन्नास मन यनफुन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसान को फ़ायदा पहुँचाए, का असली मकसद है। यही वजह है पूरा दुनिया उसके खिलाफ हुआ है। कभी 8 साल जंग, कभी पाबंदियाँ, मगर वो अपने मौका पर, अपने नजरिए पर डटे हैं कि दुनिया में। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात असेंबली के हवाले से भी करेंगे। आज 10वां दिन था लेकिन असेंबली के अंदर हंगामा भी हुआ है और मुतनाज़ा जो बयान था उस पर यह हंगामा हुआ, लेकिन बाद में इस बयान पर वज़ीर आलम अब्दुल्ला बयान दिया गया। बाद में मुतनाज़ा बयान पर असेंबली में देखने को मिला बीजेपी का एहतजाज और वॉकआउट देखने को मिला और वज़ीर आलम अब्दुल्ला की जानिब से बाद में वजाहत दी गई और अफसोस का इजहार किया गया और वज़ीर आला ने स्पीकर को उन रिमार्क्स को हज़फ करने की पेशकश भी असेंबली इजलास के दौरान की है। आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इजलास के 9वें दिन उस वक्त शदीद हंगामा आराई देखने को मिली जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुबैना एक बयान या रिमार्क पर ऐवान में तनाज़ा खड़ा हो गया। बीजेपी अरकान ने इस बयान को गैर पार्लिमानी और काबिल एतराज़ करार देते हुए वज़ीर आला से फौरी मुआफ़ी का मुतालबा किया। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में अपने मुतनाज़ा बयान पर वजाहत पेश करते हुए कहा कि वो अपने अल्फाज से पूरी तरह वाकिफ थे और स्पीकर के इख्तियार और ऐवान के वक़ार का मुकम्मल एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर को उनके रिमार्क्स नामुनासिब महसूस हों तो उन्हें कार्रवाई से हज़फ किया जा सकता है, क्योंकि उनका मकसद हरगिज़ ऐवान की तौहीन नहीं था। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी बगैर कमांडर की कुव्वत जैसी नजर आती है। ताहम उन्होंने तलख जुमलों के इंतखाब पर अफसोस का इजहार भी किया और बताया कि हंगामा आराई के बाइस उन्हें पहले वजाहत का मौका नहीं दिया गया। तनाज़ा उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे के बाद ऐवान में खलल बढ़ गया और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का रवैया बदल गया है, जिस पर बीजेपी अरकान ने मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए वॉकआउट किया। शोर शराबे के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि तमाम अरकान खा किसी भी जमात से हों उनके लिए यकसां फिक्रमंद हैं और बहैसियत वज़ीर आला पूरे जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ और मसावत को यकीनी बनाना उनकी आईनी जिम्मेदारी है। इसलिए इजाफी ग्रांट्स और मुनासिब बजट फराम किया जाए ताकि किसी खिते या हल्के को महरूमी या एहसास न हो और सियासी क़यादत ज़ाती हमलों से गुरेज करते हुए अवामी मफाद में मुश्तरका तौर पर काम करे।
इन्होंने मुझे कल उस वक्त बोलने दिया होता, मैं खुद अपनी बात को विड्रॉ कर लेता। मैंने उस वक्त आपसे कहा था मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन इनके फील्ड कमांडर जो हैं वो राजी नहीं थे। स्पीकर साहब, धाक देनी चाहिए ऐसी फौज को। जनरल मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन फौज जो है मोर्चा छोड़ के गई नहीं, बैठे रहे। अब मैं सुनता रहा। अब 2 मिनट आप सुन लीजिए। ऐसे बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब रही बात खामोश, आप खामोश। यहां पे जज्बात में आके बातें हो जाती हैं। मैंने जो कहा उस पे इनको बुरा लगा, मुझे उस बात का अफसोस है। लेकिन मैंने जो कहा इनके बारे में कहा, इनके किसी घर वाले को मैंने इसमें नहीं लाया, इनके किसी परिवार के सदस्य को इसमें नहीं लाया। इनके फील्ड कमांडर जाते जाते मेरे माँ बाप और मेरे दादा मरहूम को भी इसमें शामिल करके चले गए। लेकिन चलिए, मैं उस चीज को भी छोड़ देता हूं, स्पीकर खामोश। स्पीकर साहब, मुझे जितनी फिक्र अपने एमएलओ की है उतनी फिक्र मुझे इनकी भी है। मैं जब कहता हूं मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, वजीर आला हूं, तो मैं यहां के भी वोटरों का हूं तो वहां के भी वोटरों का हूं। आज सुबह इनके सारे सवाल रह गए। हमारे लिए बहुत आसान रहा। बहुत कुछ ऐसे सवाल थे जिनका शायद जवाब देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता, रहे नहीं, वो सवाल भी गए। अब इस शोर शराबे में इनके ग्रांट्स भी रह जाएंगे। और सही कहा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने, बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। मैं नहीं चाहता हूं कि इनके वोटर जो हैं वो इग्नोर हो जाएं। और इसलिए स्पीकर साहब, मैं आप पे छोड़ता हूं, अगर मेरे तरफ से कल मेरी तकरीर में कोई भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, वो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।